अस्सलाम वालेकुम। आईना अब्सार की तरफ से ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है और कुछ गुजारिशात करनी है जो ज़रूरत तो वक्तन फ़वक्तन पहले भी महसूस होती रहती है, लेकिन तरह दे जाना या सूरत हाल को किसी और वक्त के लिए टाल रखना उसकी भी बहरहाल एक हद होती है। सारी दुनिया में अमन और मुसीबत के दिनों के आदाब और अतवार मुख्तलिफ होते हैं और इंसानी मुआशरा उनका लिहाज भी रखता है और इंसान की इंसानियत या नफ्स की कमीनगी का इजहार असल उन्हीं दिनों में खुल के हो भी पाता है। हालिया वबा के ज़हूर में दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इंसानी मुआशरा अपने अंदरून और अपनी तरबियत का इजहार कर रहा है और मीडिया पर वो सब कुछ दिखाई भी दे रहा है। ऐसे में अहमदियों ने अपनी अपनी जगह और अपने अपने माहौल में हुकाम की हिदायत पर अमल दरामद किया या अपने गिरदोपेश ज़रूरतमंदों की ज़रूरत का ख्याल किया या करने के लिए तैयार हैं, या जहाँ जहाँ प्राइम मिनिस्टर ने या किसी और हुकूमती इदारे ने कोई रियासती सतह पर इकदाम किया तो उस इकदाम की हिमायत में अपना हिस्सा डालने का इंदिया दिया या हिस्सा डाल दिया। तो इनमें से कोई बात भी अनहोनी बात नहीं है। अहमदी एक मुआशरे का हिस्सा हैं और मुआशरे में तहजीबी तौर पर, तमद्दुनी तौर पर अपना किरदार अदा करने के लिए इंसानी कदरों का पूरा पूरा पास करने पे यकीन रखते हैं। जैसी तरबियत थी वैसा ही रद्द-ए-अमल दिखाना था उन्होंने। लेकिन अहमदियत के मरकज़ रव्वा के हमसाये में मौलवी इलियास चिन्योटी ने 10 मिनट के वीडियो पैगाम में अहमदिया मुखालिफ ग्रोहों और धड़ों की 110 साल की औकात जाहिर कर दी है। चलें, ये उसका नसीब था, लेकिन मीडिया, रियासत के इदारे और आम शुरफा से एक सवाल बनता है कि ऐसी बद तहजीबियों पर खामोशी से आपने मकसद क्या हासिल करना है और इस घटियापन पर खामोशी से आप क्या साबित करना चाहते हैं। क्या आप इन खराफात के साइलेंट या स्लीपिंग पार्टनर्स हैं, या आप में इतनी जुर्रत नहीं है और अपनी जान बचाना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल इस चश्मपोशी से आप अमलन इसके हिस्सेदार ठहरते हैं। दुनिया दो बड़े हिस्सों में तो बटी चुकी है, एक जो इस मुसीबत को खुदा की तरफ से मुसीबत और बला समझ रहे हैं और दूसरे जो इसको एक इत्तफाकी हादसा और आफाकी बीमारी के तौर पर ले रहे हैं। मगर हर दो तबकात इंसानी सतह पर इसके तदारक की ख्वाहिश भी रखते हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। इन शदीद मुसीबत के दिनों में अपने फ़िरका वाराना बोझो इनाद की छाबड़ी लगा के बेचने और उस छाबड़ी वाले की हौसला अफजाई करने वाले को मुस्तकबिल के तज्जिया निगार को भी भुगतना पड़ेगा और खुदा को भी इस ज़नखेपन का जवाब देना पड़ेगा। रव्वा, सरगोदा और फैसलाबाद के दरमियान दरियाए चनाब के किनारे पौन सदी से आबाद है और हर दहाई में हर हवाले से तरक्की कर रहा है और रव्वा के लिए मुनाफरत इनफरादी धड़ों से तरक्की करके मुल्की, रियासती और बैनुल अक़वामी सतह को भी छू चुकी है। मगर अहालियान रव्वा ना उनकी इनफरादी और इज्तमाई तरक्की में कोई फ़र्क आया है और ना अहमदियों में जागज़ी इंसानी तहजीबी और तमद्दनी कदरों का रास्ता 1 इंच भी रुक सका है। मुसीबत के अंदर मुसीबत न सहेड़ें और इस मुसीबत को मुसीबत ही रहने दें। जो बचता है या बचाने की कोशिश करता है उस पर दुश्मन तराजी से कोई मकसद हासिल नहीं होगा। लेकिन ये बहरहाल पूछना बनता है, और आज मेरी स्पेन के एक अच्छे नामवर और मुहज़्ज़ब सहाफ़ी से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे ये दरख्वास्त की कि तर्जुमान जमात अहमदिया का प्रेस रिलीज़ अखबारों को छापते हुए जो उनकी ड्यूटी है, जो उनका फ़र्ज़ है, उस वक्त उनको जान गले में आ जाती है कि ये कैसे छापें। और चंद टठपूजिए एक तरफ बैठ के तो वो कहते हैं जी खत्म नबूवत ने यह फैसला कर दिया है
और ये मुतालबात कर दिया, वो अगले दिन 3-3 कालवी सुर्खियों के साथ लगे होते हैं। ये तराशे जो मुझ तक पहुंचे हैं, मैंने कहीं आसमान से तो नहीं उतरी है। और दूसरी बात यह है कि क्या इलियास चिन्योटी को कौन सी ऐसी यकीन दहानी मौजूद है कि वो सारी खराफात जो बिल्कुल झूठ पर मबनी है, ना एयरफोर्स के जो समझदार लोग हैं ना वो उसको सब्सक्राइब करते हैं, ना आर्मी के जो दिफाई तजिया निगार हैं या दिफा पे नजर रखने वाले हैं, ना उनके लिए वो हलक से उतरती है बात, ना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में वो सच है। वहां लाहौर में बैठे हुए हैं डॉक्टर मुबारक अली, पूछ लीजिए उन पे कि रिसेंट हिस्ट्री में ये अहमदियों का किरदार था क्या? ये जो मौलवी कह रहा है कि जी इन्होंने पाकिस्तान को कबूल नहीं किया, ये असल में अपने अंदर का उसका वो कॉम्प्लेक्स है जो सामने आ रहा है। कबूल तो एहरार ने नहीं किया, कबूल तो ये खत्म नबूवत है जो एहरार की नई शक्ल और नई जोन में सामने आई है। और आखिर पे जब अपना नाम बता रहा है मौसूफ, तो जी मोहम्मद इलियास चिन्योटी नाज़िम आला खत्म नबूवत, उसको पता है कि अब ये सिवाय इसके यही चीज है जो मैं इस वक्त बेच सकता हूं। हम हुकूमत से कभी ये नहीं कहते, हम मीडिया से कभी ये नहीं कहते कि आप हमारा साथ दो। अहमदी देख रहे हैं और भुगत रहे हैं और ठीक है ना, मतलब खुदा की तरफ देखते हैं और खुदा ही से उम्मीद रखते हैं। लेकिन जिस वक्त दुनिया को जान के लाले पड़े हुए हैं और हर चौथे दिन मुझे देखने को मिलती है कोई ना कोई वीडियो, कोई तकरीब, खबर कि जी वो इस तरह डीसी साहब ने ये कर दिया, डीपीओ ने यूं दौरा कर लिया, कर्नल फलां साहब जो हैं उन्होंने इस तरह फ्लैग मार्च करवाया। तो जब ये सारी एक्टिविटी हो रही है तो एक पंजाबी में कहते हैं टुरदे जानते टगे नु क्यों सोटी मार दे हो तुसी। ना आप लोगों से हमने कोई हेल्प मांगी, ना आप लोगों से कोई राशन का मसला होया, ना आपको इलाज मुआवजे के सहूलतों के लिए कोई तकलीफ दी है। हर चीज में सेल्फ सफिशिएंट अपना भी ख्याल कर रहे हैं, अपने लोगों का भी कर रहे हैं और गैर अहमदियों का भी जहां तक मुमकिन है जो हमसे मुताल्लिक है उन सारों का ख्याल कर रहे हैं। तो उस जमाने में, उन दिनों में इतनी बेशर्मी तो नहीं होनी चाहिए कि उसको वो वसूख से अपने साथ एड्रेस शाया कर रहा है और नाम बता रहा है कि मैं फलां हूं और मैं फलां हूं और मैं ये कह रहा हूं और ये मैं झूठ बोल रहा हूं। और सिर्फ झूठ बोलें तो बोलते रहे, हमें आपके झूठ बोलने से कोई इतराज नहीं है, क्योंकि आप झूठे हैं तो आप झूठ बोलेंगे। लेकिन आपको हेट स्पीच करने का हक नहीं है। आपको एक पुरअमन, मुहज्जब और मुतमद्दन कम्युनिटी के खिलाफ, जो किसी से लेके नहीं खाते बल्कि उल्टा जब मौका आए किसी की हेल्प करते हैं, उनके ऊपर गद्दारी के अल्फाज इस्तेमाल करने की आपको किसने इजाजत दी है? और अगर आपको कोई गारंटी नहीं थी तो आप बैठे हुए कैसे हैं इस तरह का झूठ बोल के और इस तरह की हेट स्पीच करके अभी तक? यह सवाल इलियास चिन्योटी से मेरा नहीं है, यह सवाल मेरा डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से है, यह सवाल मेरा इमरान खान से है कि आतिफ मियां की दफा तो चलो ठीक है, आप कहते हो मैं मुल्क के वसी तर मफाद में, आपका मुल्क का वसी तर मफाद आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदों से शुरू होता है। अहमदी सदर पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, वहां तक आता है। असेंबलियों में उनके लिए जगह नहीं है, यहां तक आता है। और अब तुम्हारी टाइगर फोर्स के ऊपर भी वो कह रहा है कि इसको बंद करो। सवाल यह है कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी टाइगर फोर्स में। हम सिर्फ इस बुनियाद पर उस पर आपके साथ आते हैं कि जिस वक्त हुकूमत वक्त किसी भी उस काम के लिए जिसकी इंसानों को जरूरत है, जिसकी रिलीफ की एक्टिविटीज में जरूरत है, बनीनो इंसान को हेल्प की जरूरत है, वो बुलाएं तो हम उनका साथ देते हैं। लेकिन आप इन चमचों का और इन लपाड़ियों का मुंह कौन बंद करेगा? आप बंद करेंगे या आप हाथ खड़े करके कहें कि ये हमारे बस से बाहर है, और या ये कहें कि हमने इनको इजाजत दे रखी है। जो भी हरकत की है आप इसके जिम्मेदार हैं, और मीडिया सबसे बढ़कर जिम्मेदार है कि वो उन्हीं सलीमुद्दीन साहब के एक सफ़े का प्रेस रिलीज का एक्सट्रैक्ट तो उनको देने की तौफीक नहीं होती, और ये जो वाहियाती वो कहें वो अगले दिन छप जाती है। तो आप क्या ये समझते हैं कि ये हरकतें करके और ये सारे गैर इंसानी और गैर प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ आप मुआशरे को तरक्की की राह पे डाल रहे हैं? और आप हमसे ये, मेरे पास जो सहाफ़ी दोस्त हैं या दूसरे अदबी या इल्मी हलकों के, ओ जी छड्डो भट्टी साहब इन्होंने मुंह की लगना, ठीक है हम इनके मुंह नहीं लगते, लेकिन अब ये तो नहीं हो सकता कि वो हमें गालियां दें और बकवास करें और झूठ बोलें और हम तहजीब के नाम पर कहें कि नहीं ये जो कुछ कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं।
तो जनाब बात यह है कि अगर हमारे कपड़ों पर चाय गिरेगी, हम उसी वक्त गर्म पानी डाल के उसको धोएंगे, क्योंकि अगर ये दाग जरा सा भी पुराना हो जाए, जिस तरह अब वो आइन बना दी है ना आपने, 1984 वाली जो वाहियाती थी और 1973 वाला जो खुसरापन था, जिसके ऊपर अब भुट्टो को पीपल पार्टी भी माफ नहीं कर रही, अब वो आपके लिए सनद बन गया है ना। तो हम आपकी छोटी छोटी बातों के ऊपर, इनको हम चाय के और गंद के दाग समझते हैं। जब भी गिरेंगे हम उसी वक्त आप उसके ऊपर खोलता हुआ पानी, और अगर मुमकिन हुआ तो तेजाब भी डालेंगे। इंसानियत सीखें, ये हालात इस तरह के नहीं हैं। हम आपकी नफरत से अगर खत्म होते तो यार 125 साल में हो चुके होते। इसलिए अल्लाह से दुआ करके हमारे खिलाफ बद्दुआ करनी है तो कर लें, लेकिन खिलाफ वाक़या और खिलाफ तारीख इस तरह की नफरत अंगेज दुश्मन तराजी और इस तरह के हेट स्पीच को बंद करें और करवाएं। और मीडिया जो है वो कहते हैं जी हम बड़े वो हमारे जहन पर छाए नहीं हैं हिर्स के साए, जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। तो जब ये सलीमुद्दीन साहब की तरफ से कोई बात आती है उस वक्त अपने एहसासात कहाँ चले जाते हैं। फिर वो जो आता है प्रेस रिलीज उसको दिया करें, और जो गलत बात हुई है उस पर बोला करें कि ये आराम से बैठी हुई कम्युनिटी के ऊपर ये बकवास की गई है, इसकी जरूरत नहीं थी और ये वक्त भी नहीं था उसका। अमन के दिनों में आप वहां 5-5 हज़ार के हमारे शहर में जुलूस निकालते हैं, और हमें अपना जाती घर में जमा होने की या इजलास करने की इजाजत नहीं है। ठीक है, वो 2 नंबरी आप कर रहे हैं, वो करते रहें, लेकिन मौका तो देख लें कम से कम कोई। और आइन दिखा रहे हैं हमें वहां पे, जमीन हमारी पे कब्जा करके, इमारतें हमारियों के ऊपर कब्जा करके, दोनों तालीमी इदारे जिनमें हम पढ़े हुए हैं उनके पैसे आपने ले लिए हुए हैं कि हमने वापस करने हैं, वो नहीं दे रहे आप, वहां आइन आपको नजर नहीं आ रहा। तो लिहाजा खुदा के लिए इस बेशर्मी को आम दिनों में तो आपने जारी रखनी है, तो ठीक है, लेकिन इस वक्त बंद करें। और नहीं भी करते तो फिर ठीक है, कोरोना के परली तरफ कौन निकलते हैं और वहां किस तरह का स्टफ इंसानियत ने देखना है, हम भी देखते हैं, आप भी देखिए। लेकिन बहरहाल बेहतर यह है कि ये तकलीफ के दिन है, इन तकलीफ के दिनों में तकलीफ पहले आसमान से ही काफी उतर रही है, जमीन से उसको ज्यादा हवा ना दें। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो और आपको बर वक्त दुरुस्त फैसले करने की तौफीक दे। और बाकी रहा ये सवाल कि ये लहजा और ये तलखी, ये आती है, जिनके साथ बीत रही होती है ना, पूरे शहर के खिलाफ FIR काटी हुई हो आपने, और फिर जब उनको कहा जाएगा यार ये क्या हरकत की है, तो कहते हैं हमने कौन सी गिरफ्तारियां की हुई। तो ये बदचलनियां हम देखते हुए इधर यहां तक आए हैं, और अभी हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, ये देखते जा रहे हैं। आप भी, आप में अगर उसके सामने खड़े होने की जरूरत नहीं है तो अगर हमें बता दें फिर कि हम गैर मौसर हैं, हमारी कोई रेट नहीं है, आपकी रेट सिर्फ हमारे ऊपर चलती है। हम इसको जानते बूझते हुए ये मोहरा फांक नहीं सकते, इसलिए आपको बताना जरूरी है कि इसको लगाम दें, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसको लगाम दें। फी अमान अल्लाह पाकिस्तान।